आर्यन मिश्रा जो 12वीं क्लास का स्टूडेंट छात्र था, उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि गौ रक्षकों को ऐसा लगा कि ये आर्यन मिश्रा हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है और ये गौ तस्करी कर रहा है। पूरा मामला जो है रिपोर्ट में छपा है। इस अखबार को थोड़ा ध्यान से देखिए। 23 अगस्त 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाले ये आर्यन मिश्रा ये अपने पड़ोसी के साथ चाउमीन खाने निकला था, मॉल की तरफ निकला था। आते समय रास्ते में गौ रक्षकों की जो टीम थी उनको इंफॉर्मेशन मिली कि जिस गाड़ी में ये आर्यन मिश्रा बैठा हुआ है, असल में यह गाड़ी कोई मुसलमानों की है और ये लोग गौ तस्करी कर रहे हैं। इन्होंने आर्यन मिश्रा के गाड़ी का पीछा किया और उनको रोकने के लिए कहा, तो इन्होंने देखा कि भैया ये कौन अनजान लोग हैं, तो इन्होंने गाड़ी को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। अरे भाई, कोई मेरी ही गाड़ी को अगर बीच रास्ते में रोकेगा तो मैं क्यों अपनी गाड़ी को रोकूंगा भाई, जबकि गाड़ी में महिला है, कोई बलात्कार कर देगा तब। असल में ये लोग बलात्कार भी कर सकते हैं, जो गौरक्षक की टीम है, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो आर्यन मिश्रा जिसकी गाड़ी में बैठा था उसने गाड़ी को भगा दिया। अब गौ रक्षकों के को मिर्ची लग गई कि यार ऐसे कैसे इन्होंने गाड़ी भगा दी है। गौ रक्षकों की जो टीम थी उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और एक गोली जाकर उस 19 साल के आर्यन मिश्रा के गर्दन पर जाकर लग गई। तब जाकर इन्होंने गाड़ी को रोक दिया और जैसे ही इन्होंने गाड़ी को रोका, गौ रक्षकों की टीम ने इनके गाड़ी के पास आकर इनका दरवाजा खोलकर उस घायल आर्यन मिश्रा को हॉस्पिटल ले जाने की जगह उसको एक और गोली मार दी। यानी गौ रक्षकों की टीम ने आर्यन मिश्रा को जानते समझते हुए गोली मारकर मौत के घाट उतार दिए। और जब गौ रक्षकों ने देखा कि उस गाड़ी के अंदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वहां से 9 2 11 हो गए, भागे। वो समझ गए कि हमसे बहुत बड़ा कांड हो गया है। अब इस मामले पर जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनका नाम है अनिल कौशिक, वरुण कृष्ण, आदेश और सौरभ। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद ये जो व्यक्ति है ना, ये आर्यन मिश्रा के पिताजी है, ये पंडित है, ब्राह्मण है। ये कह रहे हैं कि भैया मेरी बेटी की क्या गलती थी, मेरे बेटे की किसने गौ रक्षकों को ये छूट दिया है कि वो किसी को भी मार देंगे। अरे भैया तुम्हारे बाप ने छूट दे करके रखा है। हाँ, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने तो कहा है। अब भूल गए क्या हरियाणा के सीएम ने क्या कहा था कि गौ रक्षक, गाय को बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी है, इंसान को बचाना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और ऐसी सरकार को आपने वोट किया है, आपकी सरकार है, आपके धर्म वालों की सरकार है, तो आप कैसे ब्लेम कर रहे हो? मोदी जी को ब्लेम कर रहा भाई ये। मैं तो कहता हूं कि आर्यन मिश्रा के जो पिताजी, इनको भी गिरफ्तार करनी चाहिए। आपने कैसे कह दिया कि मोदी जी ने छूट देकर रखी है? किसने आपसे कहा कि मोदी जी ने छूट देकर रखी है? आर्यन मिश्रा के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनके पिता को भी गिरफ्तार करना चाहिए, ब्राह्मण पंडित को भी गिरफ्तार करना चाहिए। आखिर मोदी के खिलाफ तुमने बोला कैसे? इनकी वीडियो, इनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, मेरे ट्विटर हैंडल पर इनका वीडियो डाला हुआ है। देखिए इनके वीडियो, इनकी हिम्मत कैसी हुई, इन्होंने कहा कैसे कि मोदी जी ने उनको छूट देकर रखी है। इतना बड़ा अपमान मोदी जी का। तो भैया तुम्हारा लड़का तो गया, जैसे हजारों मुसलमानों ने अपने बच्चों को खो दिया 10 सालों में मॉब लिंचिंग के नाम पर, तुम्हारा भी बच्चा गया। और गाय को बचाने में, गाय की रक्षा करने में अगर एक हिंदू मर भी गया तो क्या हो गया? हजारों मुसलमान तो हर साल मर रहे, तो क्या हो गया? इतना बावेला करना है क्या? हरियाणा की पुलिस की बात को सुनिए। हरियाणा की जो पुलिस है वो, उन्होंने कहा कि हाँ मुठभेड़ हुई, उन्होंने पीछा किया, जो मैंने आपको बताया इन्होंने बताया। साथ में इन्होंने गौ रक्षक का नाम ही नहीं लिया, जबकि पूरा आर्टिकल छपा हुआ है। गौ रक्षकों की टीम ने 12 क्लास में पढ़ने वाले छात्र आर्यन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन पुलिस इनका नाम नहीं ले रही। पुलिस गौ रक्षक का नाम ही नहीं ले रही है। गजब की लिपापोती में पुलिस लगी है। पर ठीक है भैया, तुम्हारी सरकार है। तो ये जो आर्यन मिश्रा बेचारा, एक गरीब, एक हिंदू, एक मासूम हिंदू बच्चे को मौत के घाट उतारेगी, इससे जिम्मेदार कौन है? सिर्फ गौ रक्षक नहीं है, बल्कि गौ रक्षक को बढ़ावा देने वाला हरियाणा की बीजेपी सरकार, उनका सीएम नायाब सैनी है। यही वो व्यक्ति है जिसने कहा था कि कौन इनको रोकेगा, मुसलमानों की हत्या करने से इनको रोकेगा कौन? गौ रक्षा पहली प्रायोरिटी है, जिसके नाम पर मुसलमानों को तो लिंचिंग किया ही जा रहा है। एक हिंदू बच्चे की भी लिंचिंग कर दी गई। सोचिए उसके घर वालों पर क्या बीतती होगी। इस लड़के ने अपने बारे में कितना कुछ सोच के रखा होगा कि ये कमाएगा, अपने बाप का ख्याल रखेगा। आज उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अब इस बच्चे का घर कौन चलाएगा? हो सकता है कि ये मुसलमान तो है नहीं, हो सकता है कि सरकार इसको मुआवजा दे दे, लेकिन अब भी यह मामला रुका नहीं। अब ये मत सोचिए कि आर्यन मिश्रा जैसे और लोग नहीं मरेंगे, नहीं। आने वाले वक्तों में हरियाणा से लेकर दिल्ली तक कई मासूमों की जान जाएगी और कई लड़कियों का बलात्कार होगा, क्योंकि आधी रात में गौ रक्षक के लोग संविधान को पैरों के नीचे रखकर
दिल्ली हरियाणा के पुलिस के मुंह पर तमाचा मार के रोडों पर हथियार लेके फिर रहे हैं और किसी भी लड़की का ये रेप कर सकते हैं, ये लोग किसी का बलात्कार कर सकते हैं और किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं, क्योंकि कानून तो इनके लिए काम ही नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पर इस तस्वीर को देखिए, रॉकी राणा दिल्ली नाम का ये इसका प्रोफाइल है। रॉकी, ये मासूम मुस्लिम मजदूर जो दिल्ली में काम करने जाते हैं उनको पकड़ के पीट रहा है और कहता क्या है कि गाय हत्या पर अपनी कार्यवाही चलती रहेगी, हमारा उद्देश्य गाय हत्या बंद करना है। यानी गाय हत्या बंद करना है, इंसान हत्या चालू कर देना है। इंसानों की हत्या करने की कोशिश कर रहा है और गाय हत्या बंद करने की बात कर रहा है। हालांकि ये लोग गौ तस्करी करते ही नहीं, जिसको मार रहा है ये लोग मजदूर है, मजदूर। इस तस्वीर को देखिए, हालांकि इस तस्वीर को देखकर आप विचलित हो सकते हैं। ये रॉकी राणा की गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर दो लड़कों को उसने भरा हुआ है। पहले उसने मार मार के अधमरा कर दिया और दोनों को उस गाड़ी के अंदर भर दिया है। अब ये लड़के जिंदा है कि मर गए किसी को नहीं पता है। ये आतंक है भाई रॉकी राणा का। दिल्ली में रहने वाला ये व्यक्ति हरियाणा से लेकर दिल्ली तक तमाम रास्ते में फिरता है। अब सोचो, जो अपने बल और हथियार का इस्तेमाल करके किसी आदमी को मार मार कर गाड़ी में भर सकता है, वो किसी लड़की का बलात्कार नहीं कर सकता है? क्या कोई लड़की सुरक्षित है रात के वक्त हरियाणा में और दिल्ली की सड़कों पर? लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उनको मुसलमानों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरविंद केजरीवाल को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने ही गौ हत्या के नाम पर मुसलमान को मारा जाए। और हरियाणा में जो कांग्रेस सरकार यानी राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, राहुल गांधी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की तो कोई बात ही नहीं करता। लेकिन एमआईएम की पावर को समझिए, ओवैसी साहब की ताकत को समझिए कि कैसे एमआईएम के रहने से इंपैक्ट पड़ता है और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के एक ट्रेन में हाजी साहब का अपमान किया गया, उनको मारा पीटा गया कुछ लड़कों द्वारा। उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी, उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन 15-15 हजार रुपए जुर्माना देकर इनको बेल मिल गया था। उसके बाद एमआईएम टीम ने वापस से कोर्ट जाकर उनको तमाम के तमाम मामला बताया। और इस तस्वीर को देखिए, यहां पर लिखा है कि 15,000 रुपए इनके मुंह पे फेंक दिए जाए और इनकी जो बेल थी, जो इनको बेल मिला था, वो वापस से खत्म किया जाता है। पुलिस को आदेश दिया गया कि इनको वापस से कुत्ते की तरह घसीट कर उनको जेल में बंद कर दिया जाए, जो लोग ट्रेन में दंगा का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर एमआईएम वहां नहीं होती तो ये इंसाफ नहीं मिलता। आज ये जो हरामी टाइप के लोग हैं, जो धर्म के आधार पर हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, ये हरामी टाइप के लोग जेल में नहीं जा सकेंगे अगर एमआईएम नहीं होगी। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये ऑफिशियली गौ रक्षक का पिक्चर है। इसमें देखो 2 AK-47 है। AK-47 के नीचे श्री राम जी के और कृष्ण जी का फोटो है। ये किसी मुसलमान ने नहीं बनाया, ये गौ रक्षकों का पोस्टर है। इतना बड़ा अपमान अपने ही भगवानों का किसी और नहीं बल्कि हिंदू समाज के ही लोग, गौ रक्षक के लोग कर रहे हैं। इतना बड़ा अपमान। AK-47 दो तरफ गाय है और इनका मानना है कि नहीं, हम गौ रक्षा दल के लोग हैं और हम लोग गौ हत्या के नाम पर इंसान हत्या करेंगे। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये हरियाणा, दिल्ली, नोएडा के सड़कों पर घुरती है। जिसका पाते ये लोग इनकाउंटर कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, सामान चोरी कर लेते हैं। लड़की का बलात्कार, मैं तो पुलिस से कहना चाहूंगा, हरियाणा और दिल्ली की पुलिस, जितने भी बलात्कार के मामले रोडों पर आते हैं कि किसी ने बलात्कार कर लड़की को फेंक दिया, सबसे पहले गिरफ्तारी बजरंग ये गौ रक्षक के लोगों को कीजिए, क्योंकि यही लोग रात में ज्यादा फिरते हैं, शराब पीते हैं, कबाब खाते हैं और फिर मुसलमानों के मौत के घाट उतारते हैं। और ये लोग कितने औरतों का बलात्कार करेंगे ये किसी को नहीं पता है। तो देश को सुरक्षित रखने के लिए इन सबको जेल में भरो। और अगर नहीं भरना है तो तुम सोचोगे कि सिर्फ मुसलमान मर रहा, तो हाँ, हरियाणा में 2 मुसलमान मरा और कुछ ही दिन पहले पता चला कि अब आर्यन मिश्रा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो सिर्फ मुस्लिम टारगेट में नहीं, ये हैवान है। मुसलमानों के बाद इनका अगला टारगेट दलित होगा और पिछड़े लोग होंगे, गरीब लोग होंगे। ये क्या करेंगे, ये मवाली गुंडे किसी को नहीं पता है। तो देश को एमआईएम की जरूरत है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जैसे मजबूत नेता की जरूरत है जो इनको सबक सिखा सके। इसीलिए इनकी सरकार तो किसी राज्य में नहीं बन सकती, लेकिन ये किंग मेकर बन सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं, आप महाराष्ट्र इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, बिहार यूपी से देख रहे हैं, कर्नाटका से देख रहे हैं, अगर आप इन महापुरुषों का साथ देंगे तो ये 10-15 हर राज्य में सीट जीत करना, सरकार बनाए चाहे ना बनाए, आपको सेफ्टी का पूरा भरोसा देंगे ये लोग। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कहता हूं कि जो मुसलमान आज गौ रक्षकों का शिकार हो रहे, यही लोग बचा सकते हैं भैया, और कोई नहीं बचा सकता है। तो आपको इनको वोट करना पड़ेगा, एमआईएम को मजबूत करो। जैसा हाजी साहब को इंसाफ मिला, वैसा और किसी स्टेट में तो किसी को इंसाफ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में एमआईएम की मेहनत से उनको इंसाफ मिला है। यूपी में तो एमआईएम को लोग वोट नहीं करते, तो वहां इंसाफ कैसे मिलेगा? तो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज पहले आप कमेंट पर बताइएगा और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना आप समझ सकते हैं कितना जरूरी है।
तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए देखिए, इस वीडियो को पहले आप लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को जितना हो सकता है उतना कमेंट पर रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करोगे यूट्यूब इस वीडियो को उतना ही ज़्यादा दूसरों तक पहुंचा देगा। और अगर आप फेसबुक पर हमारा द पॉलिटिकल पे इस वीडियो को देख रहे थे तो इसे ट्राई कीजिए कि 5 बड़े ग्रुप में शेयर करने, क्योंकि आप जितना ग्रुप में शेयर करेंगे उतना वीडियो सर्कुलेट होगा और उतना ज़्यादा ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। लाइक और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और इतना कुछ होने के बाद क्या आप एमआईएम का साथ दोगे, यस और नो, अपनी बात कमेंट। और अगर आप हिंदू हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइए कि क्या गौरक्षक पर बैन लगा देनी चाहिए, क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या इनको जेल में नहीं भर देना चाहिए, क्या आप इन पर भरोसा करते हैं? और भरोसा करते हैं तो अपनी बहन को लेकर, अपनी बीवी को लेकर एक बार दिल्ली की सड़कों पर और हरियाणा की सड़कों पर घूरिए, देखिए ये क्या करेगा आपको कोई अंदाजा नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं, इनका समर्थन मत कीजिए। अगर समर्थन नहीं करते तो वीडियो शेयर कीजिए, करते हैं तो कमेंट में बताइए, देखते हैं क्या कमेंट होता है, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई आपको दूंगा। बस वीडियो का अंत इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे मवालियों से बचिए, जहाँ जहाँ ये मवाली घूरते हैं वहाँ पर बिल्कुल मत जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो, मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।